रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, देखिए अब स्टॉक के ये दो ऐप है जो आपको नज़र आ रहे हैं। एक पर्पल कलर का ये ऐप है और दूसरे ब्लू कलर का ये ऐप है। इन दोनों में से आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो ब्लू कलर का ऐप है वो यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो यूज़र फ्रेंडली है। और उस टॉपिक के ऊपर इससे पहले मैंने कई वीडियोस चैनल पे अपलोड किया हूँ कि उसको कैसे लॉगिन करना है, कैसे यूज़ करना है। अभी अपस्टॉक ने जो है अपने वर्जन को चेंज किया और लॉगिन करने का जो क्राइटेरिया था पूरी तरह से वो बदल गया है। इसलिए वापस से हम एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पहुँचे हैं ताकि जिन लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत और तकलीफ़ ना आए। जैसे कि जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है, हम उनकी रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं, मार्केट के अपडेट्स उनको देते हैं। ऐसे ही ऐप कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, उसका जो ट्यूटोरियल है वो भी हमने अलग अलग टॉपिक पे बनाया हुआ है कि AMO ऑर्डर आप कैसे डालोगे, इसी तरह से बाय सेल का कंप्लीट जो तरीक़ा है। लेकिन क्योंकि आज जो अपस्टॉक का ऐप है उसका वर्जन चेंज हुआ, इसके लिए हम आपको वापस से ये नया वीडियो भी ख़ास आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि जो नए लोग हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करें उनको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और जिन लोगों के ऑलरेडी अकाउंट है उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं अपस्टॉक का जो ऐप है मेरे इस पर डाउनलोड किया हुआ है मोबाइल के ऊपर, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे हमको जो दो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट और दूसरा है लॉगिन। तो क्रिएट न्यू अकाउंट की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा अकाउंट हमने पहले ही बनाया हुआ है। हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट बना हुआ है, हमारे पास में यूज़र नेम है और इसी तरह से हमारा मोबाइल रजिस्टर्ड है। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटर मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो है वो इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ तो फिर मैं गेट OTP पे क्लिक करूँगा। देखिए, मैंने जैसे ही गेट OTP पे क्लिक किया, ऊपर OTP आ चुकी है 507381। ये OTP मैंने डाल दिया। अब उसके बाद OTP डालने के बाद वो बोल रहा है कि इंटर यूअर 6 डिजिट पिन। ये 6 डिजिट पिन हमारा वो है जब हम अकाउंट ओपन कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ हूँ। उस वक्त में आपको 6 डिजिट का एक पिन डालना है, उसको फिर कंफर्म करके वो याद रखना है। बस वही पिन आपको यहाँ पे डालना है। मेरा जो पिन है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे मेरा 6 डिजिट का पिन डाल दिया। अब देखिए, यहाँ पे ये मेरे से सवाल कर रहा है, फॉर अ क्विक एंड सिक्योर एक्सेस टू यूर अकाउंट सेटअप यूर फेस ID और टच ID। यानी ये आजकल सिस्टम ऐसा डिजिटल हो गया है कि वो बार बार हमको पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहा है, वो हमसे सवाल कर रहा है सिस्टम। नीचे देखिए आप, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो फेस ID है यानी आपका जो चेहरे का ID है, जैसे ही अगर आप उसको सेट करते हैं तो आपके वो ID से जैसे ही आपने अपस्टॉक के अकाउंट पे क्लिक किया, बस वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपके चेहरे के ID से। या फिर आपका जो आपका टच ID है यानी जो आपका फिंगर से जो ID आपको बनाना है, यानी आप टच करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा जो टच ID है उसको सेट करूँगा। और अगर आपको नहीं करना है, बार बार आपको पिन डालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा और सेटअप पे आने के बाद ये देखिए, मैंने मेरा टच ID जो था उसको टच किया। जैसे ही मैंने टच किया वैसे ही जो फ्रंट स्क्रीन है वो हमारे सामने आ गया है। देखिए, ये जो सारे शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो शेयर्स हैं जो मैंने एक एक चुन चुन कर अपना जो फेवरेट का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ हूँ। ये मेरे सारे फेवरेट शेयर्स है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो मेरा फेवरेट है वहीं पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इंडिकेस ये जो इंडेक्सेस है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे इंडेक्स हमारे सामने आ गए।
ऐसे ही हम वापस फेवरेट पे जाएंगे। फेवरेट पे जाने के बाद में इस तरह से ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीक़ा है आप स्टॉक के नए ऐप के अंदर लॉगिन करने का, अभी जो नया सिस्टम आया है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे आपको बाय सेल का अगर ऑर्डर डालना है नए लोगों को, तो उनको कैसे डालना है। अभी देखो, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि नया शेयर अगर हमको ऐड करना है इसमें, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, ये जो प्लस का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है ऊपर में राइट साइड में जो प्लस आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे ही वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो पूछ रहा है इंटर टेक्स्ट टू सर्च, आप किस शेयर को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ लिस्ट में जो है बहुत सारे शेयर पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं एक मिसाल के तौर पे ब्रिटानिया यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्रिटानिया यहाँ पे जो है ब्रिटानिया मैं डालता हूँ। नहीं आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो हमको स्पेलिंग बराबर डालना पड़ेगी वहाँ पे। ब्रिटानिया अभी भी नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए। अब हमने BIR डाल दिया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ब्रिटानिया नहीं आया यहाँ पे जी। सिर्फ हम BR डालते हैं तो देखिए अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही ब्रिटानिया आ गया है। ठीक है, अब जब हम ब्रिटानिया यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और नीचे जाएंगे हम, तो ब्रिटानिया जो है ना ये NSE इक्विटी बता रहा है। ठीक है, तो हम NSE इक्विटी में लेंगे। कैश में लेना है तो देखो कैश में आ गया। FNO में जिन लोगों को देखना है तो ब्रिटानिया का जो फ्यूचर का लॉट है वो 24 नवंबर का, 29 दिसंबर का, 25 जनवरी का, इसी तरह से आगे के जो महीने हैं उनका यहाँ पे हमको फ्यूचर का लॉट दिखाएगा। अब ये फ्यूचर का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर से हमको मार्केट का फ्यूचर समझ में आता है कि आज अगर ब्रिटानिया का शेयर 4100 रुपये का है और फ्यूचर में वो 4200 का है, तो इससे पता ये चलता है कि फ्यूचर में मार्केट आगे बढ़ने वाला है। बाकी हमको सिर्फ इसीलिए फ्यूचर का जो ये है देखना है कभी, या फिर हम जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं उसको। इसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कैश मार्केट में ब्रिटानिया को लेंगे। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैं यहाँ आ जाऊँगा और चेक करूँगा कि मेरा ब्रिटानिया यहाँ पे आया या नहीं। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है 4170 रुपये उसका रेट है। अब बाकी के जो शेयर्स है ये सिर्फ मेरे वॉच लिस्ट में है, मैं ऐसे ही रखता हूँ नज़र रखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखो, हम आपको सिखाएंगे बाय और सेल कैसे करना है। तो ब्रिटानिया मैंने सेलेक्ट किया ना। अब देखिए, इसको सीखो पहले। ये कैसा आप सीखेंगे कि यहाँ पर जो है जब हम आएंगे इस पेज के ऊपर तो एक एक चीज़ यहाँ की देख लो तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। ठीक है, ये है ओपन का मतलब ये है कि आज 4140 रुपये पे वो ओपन हुआ है। और ये अपर सर्किट का मतलब ये है कि आपको अगर उसको सेल करने के लिए डालना है या फिर वो ऊपर जाएगा तो 4553 ये उसकी आखिरी लिमिट है। इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता है, ये उसकी लिमिट है। इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, ये याद रखना हमेशा। और उसके नीचे ये देखो, लोअर सर्किट का मतलब ये है कि अगर वो टूटता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3725 रुपये तक आज टूटेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको लेने के लिए भी जो रेट लगाना है इसके अंदर, तो आप वो रेट लगाओगे 3000। ये ऐसे फ़ोन आते हैं दरमियान में डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर आपको जो है लेने के लिए भी लगाना है तो आप नीचे में जो है 3725, इससे ज़्यादा नीचे में आप नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे और जो चेक करने वाली चीज़ें हैं, ये जो वॉल्यूम है, इसका मतलब ये है कि आज इसमें ट्रेडिंग जो हुई है इतने शेयर्स की। ये कितने शेयर्स है? ये शेयर्स है 10 लाख।
47,735 अभी तक की। ये ATP का मतलब होता है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, यानी अब जो अभी तक जो इसकी ट्रेडिंग हुई है, यानी जितना ऊपर गया नीचे आया, तो वो है 4,202 रुपये। और ये जो है, ये जो रेंज आपको नज़र आ रही है, ये जो रेंज है, ये इसकी आज की रेंज है। आज ये 4,140 पे ओपन होके 4,237 रुपये तक ऊपर में गया था, और अभी उसी रेंज में समझो जो भी उसकी रेंज है उसमें वो खेल रहा है। और ये जो रेंज है ये उसकी पूरी 52 वीक यानी पूरे एक साल की, वो आज से जो भी 52 वीक लो में होगा और जो भी 52 वीक वो जो है पीछे में होगा यानी माइनस में होगा। तो अगर हम देखते हैं तो 52 वीक का जो लो है वो 3,050 है, और 52 वीक का जो हाई है वो आज का ही है 4,237 रुपये। अब हम नीचे आते हैं, ये नीचे में हम देखेंगे ये क्या है। नीचे में ये जो बाय सेल का ऑर्डर होता है ना, इसको भी समझो। ये जो लाइन है ये बायर की है, जो ख़रीदने के लिए खड़े हुए हैं, और ये वाले सेल वाले हैं जो बेचने के लिए है। तो जो ख़रीदने वाला है 225 क्वांटिटी उसको चाहिए 4,170 रुपये 70 पैसे में, और जो बेचने वाला है वो 4,171 में 71 रुपये 75 में बेचना चाहता है। अब दोनों भी खड़े हुए हैं, तो जिसको जो प्राइस में पसंद आएगा वो हिसाब से वो लेगा। ऐसे जो है इनका रेट तय होता है। अब हम आते हैं बाय का ऑर्डर डालते हैं। देखो यहाँ नीचे बड़े बड़े इसमें बाय और सेल लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये है नहीं, तो हम बाय के लिए डालेंगे। तो बाय के लिए जो है ना, हम डालेंगे यहाँ पे एक ही क्वांटिटी, सिर्फ एक क्वांटिटी मैं बाय के लिए डाल रहा हूँ। और हम कभी भी डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये याद रखना, ये जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर हम कभी भी डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। ये जो नीचे दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन है डिलीवरी और दूसरा ऑप्शन है इंट्राडे, तो इसमें हम कभी भी डिलीवरी को सेलेक्ट करेंगे। डिलीवरी इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि अगर मान लो वो नीचे में आ गया तो हमारे अकाउंट में भी आ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं रहेगा। अगर इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो हमको फिर मार्केट बंद होने से पहले बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेंगे वैसे ही रहेगा तो फिर हमको नुकसान होगा उसकी वजह से। और ये जो दूसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पे हम डालेंगे क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है हमारी? एक क्वांटिटी है। ये ऑर्डर टाइप में कभी भी हम लिमिट तय करेंगे। देखिए ये जो है ना, लिमिट तय करेंगे। यहाँ पे भी मार्केट है, स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस लिमिट है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट तय करेंगे। और जैसे अभी उसका रेट चल रहा है 4,177 रुपये, अब 74 पे आ गया, तो हम यहाँ डालेंगे उसको बाय के लिए 4,199 रुपये हमको। अच्छा ये तो ज़्यादा रेट हो गया, हमको कम रेट में क्योंकि बाय करना है हमको, तो हम लगाएंगे 4,151 रुपये। यानी हमको अभी जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से नीचे में जो है, और हमको कम से कम 1% तो भी, यानी है ये हमने आधा % लगाया है भाई, उतना कम में अगर आता है तो हमको चाहिए। और उसके बाद में देखिए अब ये जो नीचे, उसके बाद ये जो सिंपल का ऑप्शन है, सिंपल वाले ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे भी चीज़ों को समझो। कभी भी हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे, बाकी ये जो नीचे के जो दो ऑप्शन हैं उनको छोड़ दो। नीचे एकदम जो AMO है ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब के लिए है? जब मार्केट बंद हो जाए। बंद होने के बाद में समझो हमको कल लेना है मार्केट ओपन होने के पहले, या मार्केट ओपन होता है सुबह 9 बजे, तो 9 बजे से पहले आप कभी भी ये AMO ऑर्डर डाल सकते हैं। 8:30 बजे डाल सकते हैं, 8 बजे डाल सकते हैं, 8:45 बजे डाल सकते हैं, 7:30 बजे, 7 बजे, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। आप मार्केट ये अभी जो बंद होगा, अब मार्केट बंद होगा 3:30 बजे, उसके बाद में जो है 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे तक मार्केट सेटल होता है, 4 बजे के बाद आप कल का ऑर्डर डाल सकते हैं। रात में कुछ टाइम होता है जिसमें ऑर्डर नहीं डाल सकते हैं, 12:30 बजे से लेकर कुछ सुबह में 5:30 बजे तक, ये ड्यूरेशन के अंदर वो
पूरा सेटलमेंट करते हैं और जो भी उनके यानी जो CDSL वगैरह है उनकी तरफ से इतना टाइम जो है वो आप नहीं डाल सकते, बाकी आप किसी भी टाइम पे डाल सकते हैं। लेकिन अब चूँकि मार्केट ओपन है तो कभी भी हम सिंपल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वैलिडिटी कभी भी यहाँ पे जो है ना, ये वैलिडिटी है इमीडिएट और कैंसल IOC है ये, या फिर डे है तो कभी भी हम डे रखेंगे। डे का मतलब ये है कि हमारा ये जो डाला हुआ ऑर्डर रहेगा, जो अभी मैं डाल रहा हूँ 4151 पे, तो ये ऑर्डर मेरा मार्केट बंद होने तक पूरा दिन रहेगा आज। अगर मार्केट बंद होने तक मेरा ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं उसके बाद अब यहाँ रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। अब देखिए हमने यहाँ रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक किए। अब हम अपने ऑर्डर को एक बार पहले रिव्यू कर लेंगे। एक क्वांटिटी चाहिए, हमने लिमिट लगाई हुई है, डिलीवरी में चाहिए, पूरा दिन भर की वैलिडिटी है और प्राइस है हमारा 4151। अभी देखो मेरे ऑर्डर जो है ना ऑलरेडी बाय सेल के लिए लगाए हुए हैं, तो इसलिए मैं बाय के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा। इसलिए मैं बाय पे क्लिक नहीं करूँगा, बल्कि मैं जो है अभी छोड़ दूंगा इसको, क्योंकि अगर बाय पे क्लिक करूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अभी अकाउंट में। लेकिन आपको अगर इसको बाय करना है तो आप जो है बाय के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है ना वो दिखाएगा। अभी देखो मैं आपको ऑर्डर में जाके बताता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे ऑर्डर आज के डाले हुए हैं, ये मेरे सारे ऑर्डर हैं, इसलिए मैं नया ऑर्डर नहीं डाल सकता। तो ये मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं आज के मैंने डाले हुए, और बहुत से एग्जीक्यूट हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इसलिए मैं नया ऑर्डर इसीलिए मैंने बाय का नहीं डाला, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाय का एक ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग में है। तो खैर अब वो इस तरह से आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे जिस तरह से मुझे बता रहा है ना, ऐसे ही आपको भी वो दिखाएगा यहाँ पे। और वो दिखाने के बाद में अगर वो आपका बाय या सेल हो जाता है तो वो आपको कहाँ दिखाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो नीचे पोर्टफोलियो है, इसमें हम जाएंगे। पोर्टफोलियो में ये देखिए ये होल्डिंग्स है। होल्डिंग में वो शेयर दिखाएगा आपको जो आपने जो है ना, जो आपके समझो आपने ले लिए, लेने के बाद दूसरे तीसरे दिन जो है वो होल्डिंग में आते हैं, तो वो होल्डिंग में 2-3 दिन के बाद में दिखाएगा आपके पास कौन सा शेयर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। लेकिन आज जो है ना ये पोजीशन के अंदर वो आपको आज दिखाएगा कि भाई आज जो है आपने जो बाय किए वो प्लस में है, माइनस में है। आज जो आपने बाय किए उसमें आप प्रॉफिट में है, लॉस में है। आज जो भी हिसाब रहेगा आपका इंट्राडे का, वो आपको पोजीशन के अंदर दिखाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसके बाद हम आएंगे फ़ंड्स में। देखिए ये फ़ंड्स है, और फ़ंड्स के अंदर आपको अगर फ़ंड्स ऐड करना है, विड्रॉल करना है, तो दोनों ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि भाई हम लोगों को फ़ंड्स जो है वो हम रोज़ ऐड करके रोज़ निकाल सकते, कि आप दिन में से 10 बार ऐड कर सकते, 10 बार निकाल सकते। फ़ंड ऐड करने के लिए भी उन्होंने आपको जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए पहले तो ये ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कितना भी फ़ंड डाल सकते हैं। आप जितना डालना है, यानी 1 लाख तक, ये देखिए 1 लाख रुपये तक आप यहाँ डाल सकते हैं। और नीचे में आपके जितने बैंक अकाउंट है उससे कर सकते हैं, और उसके अलग अलग तरीक़े हैं भी। जैसे गूगल पे से फ़ंड ऐड कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, RTGS NEFT से कर सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। चारों में से आप किसी से भी फ़ंड जो है अपने इसी तरह से आप जो है फ़ंड ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से आप जो है ना अपने अकाउंट में से विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो नीचे विड्रॉल है, अभी विड्रॉल के लिए जो अवेलेबल अमाउंट है, यानी अगर आज आपके ट्रेड में बहुत सारे ऑर्डर वगैरह चालू है, पुराना माल बिका है, लेना है, जाना है, तो वो सेटल होने को टाइम लगता है 1-2 दिन का। अगर सेटल के जो ऐसा ही पेमेंट पड़ा हुआ है जो हमने कोई ऑर्डर बाय सेल का नहीं डाला है, तो देखो यहाँ कम से कम 100 रुपये से ऊपर हम कितना भी डाल सकते हैं। 100 रुपये विड्रॉल करा सकते हैं, 1000 करा सकते हैं, 10,000, 1 लाख।
जितने आपको विड्रॉल कराना है आप इसमें से विड्रॉल करा सकते हैं। विड्रॉल फ़ंड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो फिर मेरे अकाउंट में वो आ जाएंगे, लेकिन मुझे विड्रॉल नहीं कराना है क्योंकि मैं डेली ट्रेड के अंदर 80% तो वापस आता है, फिर 20% की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इतना पेमेंट रखता ही हूँ मेरे अकाउंट में। एकदम आखिरी में जो है ये इन्वेस्ट है। अब इन्वेस्ट के अंदर हम जब आएंगे तो देखिए ऊपर ये जो ऑप्शन है ये IPO है। अब ये IPOs में हम व्यू ऑनगोइंग IPO करेंगे तो जितने IPO अभी मार्केट में चल रहे हैं, ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंशियल का IPO आज शुरू हुआ है, इसी तरह से आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का आज शुरू हुआ है, बीकाजी का जो है वो एंड हो गया है, इसी तरह से ग्लोबल हेल्थ का भी एंड हो गया है, और दूसरे जो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का भी एंड हो गया है। DCX सिस्टम का भी जो है ये सब जो आके चले गए उनके डिटेल्स यहाँ पे है। तो अब DCX सिस्टम का आप देखेंगे रिफ़ंड जो है आज लोगों को मिल रहा है उसका, जिसको IPO नहीं मिला। ऐसे ही सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे अगर आपको ख़ुद से भी अप्लाई करना है किसी IPO वगैरह में तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। IPO के अलावा यहाँ म्यूचुअल फ़ंड्स भी हैं। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड्स देखना है तो देखिए यहाँ पे सारे म्यूचुअल फ़ंड्स वगैरह भी होते हैं। अभी ये मेरा जो है, हाँ, ये म्यूचुअल फ़ंड्स में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे माय एप्लीकेशन में जाके आप अपने एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, आपने इससे पहले जो है किस किस के लिए अप्लाई किया था। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अब आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ख़ुद से भी इस ऐप को कैसा इस्तेमाल करते हैं ये पूरा तरीक़ा आप सीख गए होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं आप हमारी हेल्प करो, ये तुम्हारी हेल्प के लिए ही वीडियो बनाया हूँ मैंने, ये आपकी हेल्प के लिए ही है। हमारा कौम का मसला ऐसा हो चुका है, हमको रेडीमेड मतलब कि अब इतना डिटेल में समझाने के बाद में भी फिर हमारा रिक्वायरमेंट ये होता है कि कोई हमको गोद में बिठाए और बिठा के हमको जो है अपने हाथों से खिलाए। तो ये मिजाज मत रखो, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये फ़ेल लोगों की अलामत है, फ़ेल लोगों की निशानी है। अब आपको तय करना है आपको फ़ेल होना है या आपको सक्सेस होना है। लाइफ में कुछ करना है और आपको लाइफ में अगर सक्सेस बनना है ना तो फिर ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी आपको, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने सिखाया आपको, इसको सीखो। नहीं समझ में आया 2 बार 4 बार 5 बार देखो, क्योंकि ये सब टेक्निकल बातें होती है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को इल्म सीखने वाला बनाए, इल्म बांटने वाला बनाए और अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।